नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का क्या गुण होता है। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश परावर्तन के नियम, इन्हीं दो बिंदुओं पर हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। प्रकाश का परावर्तन पहले आप यही समझ लीजिए कि परावर्तन माने क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है कि वापस लौटना। जैसे आप इसको समझ लीजिए, एक गेंद है। अगर इस गेंद को किसी दीवार या व्हाइट बोर्ड से हम पर टकराएं तो टकरा कर क्या करेगा, वापस चला जाएगा। तो जब गेंद टकराया और टकरा के वापस चला गया तो इसी को बोलेंगे कि गेंद का परावर्तन हो गया। तो सेम यही आपका प्रकाश में भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रकाश आए और किसी सतह से टकराए, टकराने के बाद फिर वापस चला जाए, प्रकाश किसी सतह से टकराए और टकराने के बाद फिर वापस चला जाए, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, इसकी परिभाषा आप कैसे बताएंगे या परीक्षा में आप लिखेंगे कैसे, तो इसको कहेंगे कि जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर। अच्छा, पालिशदार या चिकना तल क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि पालिशदार या चिकने तल से प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तित होता है। अगर तल आपका खुरदरा है तो प्रकाश पूरा परावर्तित नहीं होता है। तो आपका जब तल एकदम चिकना रहेगा तो प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तित होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर टकराता है और टकराकर वापस लौट जाता है तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन माने क्या? जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर टकराता है तो टकराकर वापस लौट जाता है और इसी वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ से हमने एक चित्र बनाया है। चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये आपका एक कोई सतह है, तल है। अब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आया और आकर इस बिंदु पर गिरा, तो ये जो किरण आने वाली है, इस आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और यहाँ से इस बिंदु पर पड़ा और यहाँ से फिर टकरा कर वापस लौट जाता है, और जो किरण वापस लौट रहा है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यहाँ लिखा गया है परावर्तित किरण। ये रेड वाली लाइन खींचा गया, ये परावर्तित किरण है। ये ब्लैक वाली लाइन आपका आपतित किरण है और ये जो रेड वाली लाइन है ये आपका परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण का मतलब क्या? आने वाली किरण आपतित किरण होता है और टकराकर जो वापस जाती है किरण वह परावर्तित किरण कहलाती है। अब देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिले हैं उसी बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु माने क्या होता है? आपतित किरण, सॉरी यहाँ देखिए आपतित गलत लिखा गया है, यहाँ अपवर्तित लिख दिया गया है। इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये आपका क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जिस बिंदु पर मिले हैं उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। और अगर हम इसी आपतन बिंदु पर सीधा लंब खींचे, लंब का मतलब 90 अंश पर कोई लंब खींचा जाए तो उसी को बोलते हैं अभिलंब। इसका मतलब आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और दोनों आपतित और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर अगर हम कोई लंब खींचे तो वह आपका कहलाता है अभिलंब। अब यहाँ देखिए दो कोण बनता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण माने क्या? अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना वह आपतन कोण है।
अभिलंब और परावर्तन के बीच जो कोण बना है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना है वो आपका है परावर्तन कोण। ये आपको जानना पड़ेगा, 2-4 बार आप देखेंगे, 1-2 बार और देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन आपतित किरण है, कौन परावर्तित किरण है। देखिए, इसको थोड़ा सा याद करने का ट्रिक हम आपको बता देते हैं। अब या तो आने वाली किरण आपतित किरण हो गई, या तो जाने वाला। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो समझिए, आ से आना, आ से आपतित, तो जो आने वाली किरण है वह आपतित किरण, और जब आने वाली किरण आपतित किरण हो गया तो जो वापस जा रहा वही आपका हो जाएगा परावर्तित किरण। और आपतित किरण के साथ अभिलंब तो दोनों में है, आपतित किरण के साथ जो कोण बना वह आपतन कोण, और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बना है वह आपका परावर्तन कोण है। तो ये तो है आपका प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के हम नियम को देखते हैं। तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब आप कहेंगे एक ही तल में कैसे? यही आप समझ लीजिए, यही आपका एक, हमारे हथेली को आप मान लीजिए एक तल है, तो 2 सतह बना, 2 तल, एक सामने का है और एक पीछे का है, बैक। तो मान लीजिए कोई किरण ऐसे आया, टकराया, और टकराने के बाद क्या करेगा? वापस चला गया। अब बताइए, इधर से आया, टकरा के इधर ही तो गया, क्या इधर गया? नहीं, तो उधर ही गया, माने पहले ही तल में रह गया, पहले ही सतह में, इधर नहीं आ पाया। तो इसीलिए बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, उधर ही रह जाते हैं, कोई भी किरण इधर नहीं आता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण आपका ये है जो आपतित किरण के साथ बना है, और परावर्तन कोण क्या है? जो परावर्तित किरण के साथ बना है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव हमेशा बराबर होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि जो अभिलंब, जैसे यहाँ है, आने वाली किरण अभिलंब के साथ कोई किरण जितने कोण पर आई है उतने ही कोण पर टकरा के वापस भी जाती है। मतलब जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो कोई किरण जिस कोण से आती है उसी कोण से टकरा कर वापस भी चली जाती है। इसका मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका है प्रकाश के परावर्तन के नियम। एक बार हम फिर क्विक रिविजन कर लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर टकराता है तो टकराकर वापस चला जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के संदर्भ में हमने आपको फिगर बना दिया। उसके बाद होता है परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में। और दूसरा हमने आपको बताया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतन कोण को दिखाते हैं I से, परावर्तन कोण को दिखाते हैं R से। तो आप कह सकते हैं कि एंगल I = एंगल R, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये तो था प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।